प्रिय मित्रों, अनमोल वचन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल बातें जो इस वीडियो में बताई गई है, उसे आप अपने जीवन में उतारकर अपने जिंदगी को और बेहतर बना सकते हो। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को अधूरा न देखें, अंत तक देखिए और भगवान श्री कृष्ण की बताई गई बातों से कुछ सीखिए। मित्रों, आधा अधूरा वीडियो देखकर भगवान श्री कृष्ण की अपमान न करें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रीमद् भगवद गीता जीवन के लिए एक पुस्तिका है और हम जानते हैं कि क्रोध हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बेहतर है कि जब हम क्रोध पर नियंत्रण रखें बजाय इसके कि क्रोध हमें नियंत्रित करे। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता से सीखें कि गुस्से पर कैसे काबू पाया जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुस्सा हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है और ये समस्या 5000 साल पहले भी थी। इसलिए भगवान कृष्ण को क्रोध पर काबू पाने के उपाय बताने पड़े। भगवद गीता में क्रोध नरक का द्वार है। आइए जानें क्रोध क्या है। गुस्सा दूसरे लोगों को अपनी भावनाएं और अपने विचार दिखाने का एक तरीका मात्र है, लेकिन ये भावनाएं समस्या बनती जा रही हैं और अगर आपने इस लेख पर क्लिक किया है तो बधाई हो, आपने अपनी आधी यात्रा पूरी कर ली है। ठीक है, तो चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक बार एक संत एक सुंदर झील के सामने थे। संत ने झील के मध्य में ध्यान करने की योजना बनाई। वह नाव की सहायता से झील के मध्य तक गया। वह झील के मध्य में पहुंच गया और ध्यान करने लगा। वह अपने ध्यान में पूरी तरह खो गया था। तभी अचानक एक दूसरी नाव ने उनकी नाव को पीछे से टक्कर मार दी। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। संत को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पीछे देखा कि वह कौन मूर्ख है जो उन्हें परेशान कर रहा है। संत ने देखा कि यह एक खाली नाव थी। हवा के कारण वह बीच में आ गया। तब संत को पता चला कि क्रोध तो उसके अंदर है। उस गुस्से को जलाने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें यह स्वीकार करना होगा कि गुस्सा हमारे अंदर है और गुस्से के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, चलिए दूसरी कहानी पर चलते हैं। एक बार एक दुकानदार था और वह अपने गांव में बहुत अपमानजनक था। लोगों ने कहा वह एक धोखेबाज है, वह लोगों को बेवकूफ बनाता है और उससे पैसे कमाता है। और ये बात एक छात्र को पता चली तो वो उस दुकान पर चला गया। छात्र ने दुकान से कुछ सामान खरीदा और उसका बिल चुकाया। फिर दुकानदार ने कहा, चलो एक छोटा सा खेल खेलते हैं और अगर तुम वह खेल जीत गए तो मैं तुम्हें ये सामान मुफ्त में दूंगा और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे दोगुने पैसे देने होंगे। छात्र ने उत्तर दिया, ठीक है। तब दुकानदार ने कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ और यदि तुम मुझे बताओ कि यह कैसे संभव है तो तुम जीत जाओगे और यदि तुम मुझे बताओ कि यह असंभव है तो मैं जीत जाऊंगा। छात्र उसकी शर्तों पर सहमत हो गया। दुकानदार ने कहा, मैंने अपनी बकरी को एक बक्से में बंद कर दिया और जब मैं सुबह आया तो मैंने एक अजीब चीज देखी। बकरी ने 100 बच्चों को जन्म दिया था। अब बताओ ये कैसे संभव है। समझौते के अनुसार यदि छात्र ने कहा कि यह संभव नहीं है तो वह यह गेम हार जाएगा, और यदि यह संभव है तो कैसे। छात्र ने उत्तर दिया, यह बिल्कुल संभव है मालिक, वह आपकी बकरी है, आपने उसे पिंजरे में बंद कर दिया और सुबह उसने 100 बच्चों को जन्म दिया। ये घटना तो आपने ही देखी होगी, इसे किसी ने नहीं देखा और सारे गांव वाले जानते हैं कि तुम झूठ नहीं बोलते। तो यह संभव है क्योंकि आपने इसे देखा है। आउट शब्द सुनकर दुकानदार खूब मुस्कुराया और उसे उसका सामान मुफ्त में दे दिया और समझौते के मुताबिक उसने उसका सामान और पैसे लौटा दिए। पैसे मिलने के बाद छात्र ने फिर कहा, भाई मैं तुम्हें अब एक छोटी सी घटना भी बताता हूँ और यदि तुम उस पर विश्वास करो और मुझे कारण बताओ तो मैं यह सामान और पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा, और यदि आप यह नहीं बता सकते कि यह असंभव है तो आपको मुझे अन्य सामान मुफ्त में देना होगा। दुकानदार ने कहा, ठीक है।
छात्र ने कहा, इस गांव में मेरा एक बड़ा खेत है और खेत में बहुत सारे सांप हैं। वे सांप आकाश में उड़ते हुए बाजों को मार डालते थे। दुकानदार ने कहा, यह संभव है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। छात्र ने अपनी कहानी जारी रखते हुए कहा, कल जब मैं खेत में था तो मैंने 500 किलो का कद्दू देखा और उसे काटने के लिए मैंने एक चेनसॉ खरीदा और जब मैंने उसे काटा तो बहुत सारी तितलियां बाहर आ गईं और चिल्लाने लगीं कि यह दुकानदार चोर है, उसने कई लोगों को लूटा है। ऐसी बातें सुनकर दुकानदार क्रोधित हो गया और बोला, यह संभव नहीं है। इस बार भी दुकानदार यह गेम हार गया। मेरे प्यारे दोस्तों, सच तो यह है कि जब हम अपने बारे में अच्छी बातें सुनते हैं तो हम खुश हो जाते हैं और जब हम अपने बारे में बुरी बातें सुनते हैं तो हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। मेरा मतलब है कि जब हम बुरी टिप्पणी सुनते हैं और कठिन परिस्थितियां आती हैं तो हम क्रोधित हो जाते हैं। यही बात श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 38 में भी सिखाई गई है कि सुख और दुख को एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। दरअसल क्रोधी व्यक्ति एक अच्छा इंसान तो हो सकता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। क्रोध, यदि कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आप फूले नहीं समाते और यदि कोई आपको धमकाता है तो आप क्रोधित नहीं होते। गुस्सा अस्थायी है लेकिन आपके कार्य स्थायी हैं। इसलिए गुस्से में आकर कोई निर्णय न लें और न ही किसी प्रकार का बदला लें। आंख के बदले आंख इस पूरी दुनिया को अंधा बना सकती है। पहला सबक है, अपने सुख और दुख को समान और समान तरीके से आंकें। बुरी स्थिति में निराश न हो और अच्छी स्थिति में निराश न हो। अब दूसरी कहानी पर चलते हैं। एक समय की बात है, एक अरबती था। वह एक संत के पास गया और बोला, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे हमेशा सिरदर्द रहता है, खाना पच नहीं पाता और मुझे हमेशा नींद आती रहती है। मुझे इस समस्या का समाधान नहीं पता। मेरी पत्नी एक मूर्ख लड़की है, वह बहुत आलसी है और मेरे सब नौकर चोर हैं। वे अपना काम सही समय पर नहीं करते। मेरा भाई मुझे नहीं समझता, वह वही करता है जो उसे करना पसंद है। इसलिए मैं हर समय क्रोधित रहता हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। संत ने कहा, मुझे अपना हाथ दिखाओ। उस आदमी ने अपना हाथ दिखाया। संत ने कहा, मुझे बहुत खेद है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वह आदमी चिल्लाया, कृपया मुझे कुछ भी बताओ, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। इसके बाद संत ने कहा कि तुम्हारे पास जीने के लिए केवल 10 दिन हैं। यह सुनकर अरबती के होश उड़ गए। अरबती अपने घर वापस चला गया। 9वें दिन वह संत के पास लौटा और अपने इन दिनों के अनुभव बताने लगा। संत ने पूछा, क्या तुम इन 9 दिनों में क्रोधित थे? अरबती ने उत्तर दिया, नहीं। कहते हैं कि क्रोध में व्यक्ति खुद का भी नहीं रहता। क्रोध में व्यक्ति अर्थहीन बातें करने लगता है। शास्त्रों में क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। मनुष्य क्रोध में अपना आपा खोकर कुछ भी कर बैठता है। क्रोध और आंधी को एक समान बताया गया है। दोनों के शांत होने पर ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। लेकिन मनुष्य के क्रोध का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस बारे में बताया है। तो आइए जानते हैं से मनुष्य को क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में क्रोध को नरक का द्वार बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य बात बात पर क्रोधित हो उठते हैं वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करते हैं और जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। क्रोध करने से मनुष्य कभी भी सही निर्णय नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन और भी कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार बेवजह किए गए क्रोध से मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता है, उसको अपने कर्मों का फल भी नहीं मिलता और उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध सभी विपत्तियों का मूल कारण है, क्रोध सांसारिक बंधन का कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को धर्म का नाश करने वाला बताया है, इसलिए मनुष्य को क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि खराब होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है
तो तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्रोध के कारण के साथ ही इसका निवारण भी बताया है। श्रीमद् भगवद गीता गीता के अध्याय 2 में लिखा है कि मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए तथा फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को जान लेना चाहिए। मनुष्य को संयम के साथ कार्य करना चाहिए तथा नित्य नियम से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में जीवन का सार छिपा हुआ है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के इस सार को समझ लेता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। व्यक्ति के समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन के अर्थ को समझ लेता। क्रोध व्यक्ति का नाश कर देता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है। आवेग में उसके द्वारा अनैतिक कर्म भी हो जाता है। क्रोध से दूर रहने के लिए व्यक्ति को प्रेम, ज्ञान और अध्यात्म की शरण में जाना चाहिए। अध्यात्म की शक्ति से व्यक्ति क्रोध पर काबू पा सकता है। प्रेम व्यक्ति को निर्मल बनाता है। जिसने प्रेम की शक्ति को पहचान लिया समझो उसने प्रभु को पा लिया। प्रभु को पाने का एकमात्र सरल रास्ता प्रेम ही है। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। क्रोध करने से लोग दूर होने लगते हैं। क्रोधी व्यक्ति समाज में अकेला रह जाता है। क्रोध मनुष्य को मानव से दानव की श्रेणी में ले जाता है। जो लोग कार्य करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं वह कभी सफल नहीं होते हैं। व्यक्ति को सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। परिणाम की लालसा मन में नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति को पूरी ईमानदारी और नैतिकता से अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। जब कार्य को अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से पूर्ण किया जाता है तो उसके परिणाम भी अच्छे आते हैं। इसलिए व्यक्ति को कार्य की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वह कभी दुखी नहीं रहते हैं।